नमस्कार, मैं पूनम त्रिवेदी, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल्स अलौह धातु है जो बहुत ही कठोर व भंगुर होती है। इसमें मुख्यतः टंगस्टन, कार्बाइड, कोबाल्ट तथा कार्बन होता है। इसकी कटिंग स्पीड हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 3 से 4 गुना या 4 से 6 गुना अधिक होती है। इसका प्रयोग बहुत ही अधिक कठोर धातुओं की मशीनिंग के लिए किया जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल्स इस प्रकार के होते हैं, ये दिए गए हैं चित्र में। इनका प्रयोग बहुत ही हार्ड मेटल की कटिंग के लिए करते हैं। हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा इसकी कटिंग स्पीड 4 से 6 गुना अधिक होती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ये दिखाए गए हैं चित्र में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल्स जो होते हैं वो 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना उनकी तापमान पर बनाए रखते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनकी कठोरता भंग नहीं होती है। तो ये सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल्स होते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल्स के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रेस्ड टूल और दूसरा है थ्रो अवे टूल्स। जैसा कि देख सकते हैं आप, ब्रेस्ड टूल्स और थ्रो अवे टूल्स। ब्रेस्ड टूल जब हम किसी शैंक पे, ये किसी अलग धातु की शैंक पर के एक सिरे पर, टिप पर कार्बाइड टिप को ब्रेस कर देते हैं, तो इस प्रकार के टूल को ब्रेस्ड टूल कहते हैं। तथा दूसरे होते हैं थ्रो अवे टूल्स। थ्रो अवे टूल्स को हम हाई कार्बन स्टील के शैंक पर ब्रेस ना करके उन्हें हम अलग प्रकार के टूल होल्डर में पकड़ते हैं इन टिप्स को, और इन्हें हम पकड़ने के बाद इनको यूज़ करने के बाद अगर इनकी धार ख़राब हो जाती है तो इन्हें हम हटा देते हैं, इनको दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि जो ब्रेस किए गए टूल होते हैं इनको हम फिर से ग्राइंड कर सकते हैं और इसको दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। पहले हम ब्रेस टूल के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के टूल की शैंक अलग धातु तथा कार्बाइड बिट अलग धातु की होती है। जो इस प्रकार के टूल्स होते हैं इनकी शैंक और टिप अलग धातु की होती है। कार्बाइड बिट को शैंक के एक सिरे पर ब्रेस किया जाता है। कार्बाइड बिट जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको शैंक के एक सिरे पर ब्रेस किया गया, जैसे इस टूल में यहाँ पर ब्रेस किया गया है। ये कार्बाइड की बिट हैं, इनको ब्रेस किया गया है अलग अलग। ये अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं, ब्रेस किए गए टूल्स के प्रकार हैं ये। आमतौर पर टंगस्टन कार्बाइड की बिट शैंक पर ब्रेस की जाती है। ये बिट अलग अलग आकार की होती हैं, जैसे कि आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार, अलग अलग आकार की डायमंड शेप की अलग अलग आकार की ये बिट उपलब्ध होती हैं। जब हम बिट को शैंक पर ब्रेस करते हैं उससे पहले शैंक के एक सिरे को हम मशीनिंग कर लेते हैं, जिससे कि वो बिट शैंक पर इजीली फिट हो पाए, उसके सिरे पर आसानी से फिट हो सके। तो इसको हम ब्रेजिंग करके इन टूल्स के बिट को इस पे शैंक पे, अलग प्रकार के टूल्स के शैंक पे ब्रेस्ड करके इसको फिक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार के टूल को हम ब्रेस किए गए टूल कहते हैं। ISO के हिसाब से ये टूल 9 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेट टर्निंग टूल। चित्र में दिखाया गया है स्ट्रेट टर्निंग टूल ISO 1 नंबर टूल है। इसका प्रयोग हम स्ट्रेट टर्निंग के लिए करते हैं। इधर कटिंग की डायरेक्शन दिखाई गई है, ये स्ट्रेट टर्निंग इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है। फर्स्ट एज जो है इसे हम मेन कटिंग एज बोलते हैं, तथा ये दूसरी वाली जो एज है ये सेकेंडरी कटिंग एज है। ये फर्स्ट वाली मेन कटिंग एज है, ये सेकेंडरी कटिंग एज है। ये ISO 1 नंबर टूल है, ये स्ट्रेट टर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड है क्रैंक टर्निंग टूल। क्रैंक टर्निंग टूल का जो मेन कटिंग एज होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है और सेकेंडरी कटिंग एज इसके पीछे होती है थोड़ा। ये जो है टूल्स क्रैंक टर्निंग टूल है। ये जैसा चित्र में दर्शाया गया है। इसकी भी कटिंग डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होती है। थर्ड है ऑफसेट फेसिंग टूल। ऑफसेट फेसिंग टूल
का प्रयोग हम करते हैं फेसिंग करने के लिए। इसमें इधर चित्र में दर्शाया गया है, ये मेन कटिंग एज है, दूसरा सेकेंडरी कटिंग एज है। इसकी कटिंग, मेन कटिंग एज थोड़ा सा टिल्ट होती है और सेकेंडरी कटिंग एज स्ट्रेट होती है। इसका प्रयोग हम फेसिंग के लिए करते हैं। 4th नंबर है चौड़ी नलिका वाला वर्गाकार टूल। चौड़ी नलिका वाला वर्गाकार टूल, इसमें जो मेन कटिंग एज होती है वो चौड़ी होती है तथा साइड में 2 सेकेंडरी कटिंग एज होती हैं। साइड में इधर दिखाया गया चित्र में 2 सेकेंडरी कटिंग एज हैं और मेन कटिंग एज चौड़ी होती है इसमें। तो ये चौड़ी नलिका वाला कटिंग टूल हो गया। स्क्वायर, इसका प्रयोग हम ग्रूविंग के लिए करते हैं। चौड़ी नलिका वाले कटिंग टूल का प्रयोग ग्रूविंग के लिए किया जाता है। 5th नंबर टूल है ऑफसेट टर्निंग एंड फेसिंग टूल। इस टूल का प्रयोग टर्निंग और फेसिंग दोनों ही कार्य के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट है, इसमें जो मेन कटिंग एज होती है सामने की तरफ ऊपर होती है और सेकेंडरी कटिंग एज साइड में होती है। इसका प्रयोग ये दोनों डायरेक्शन में कटिंग कर सकता है। फेसिंग के लिए अप साइड जाएगा और टर्निंग के लिए इस साइड में कटिंग करेगा। तो इसको हम ऑफसेट टर्निंग एंड फेसिंग टूल कहते हैं। 6 नंबर टूल है आईएसओ 6 नंबर टूल ऑफसेट साइड कटिंग टूल। ऑफसेट साइड कटिंग टूल का प्रयोग हम साइड कटिंग के लिए करते हैं। इसमें जो दोनों एजेस होती हैं, मेन कटिंग एज इस साइड में होती है और ये सेकेंडरी कटिंग एज ऊपर की तरफ होती है। इसका प्रयोग भी हम इसमें भी कटिंग की डायरेक्शन जो है, ये एरो जो दिखाया गया है कटिंग के डायरेक्शन को दिखाया गया है, कटिंग इस डायरेक्शन में की जाती है। 7th नंबर टूल है रिसेसिंग टूल। इसका प्रयोग हम पार्टिंग के लिए करते हैं। इसका मेन कटिंग एज सामने की तरफ होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है और सेकेंडरी कटिंग एज साइड में होती हैं। इसको हम रिसेसिंग टूल कहते हैं। 8th नंबर टूल जो चित्र में दर्शाया गया है वो है बोरिंग टूल। इसका प्रयोग बोरिंग करने के लिए किया जाता है। बोरिंग टूल आपको चित्र में दर्शाया गया है। बोरिंग प्रक्रिया के लिए हम इस टूल को प्रयोग करते हैं। इसमें मेन कटिंग एज सामने तथा सेकेंडरी कटिंग एज नीचे की तरफ होती है। 9th नंबर टूल है आईएसओ 9 नंबर टूल कॉर्नर फिनिशिंग बोरिंग टूल। जब बोरिंग करने के बाद कॉर्नर फिनिशिंग देनी होती है तो हम कॉर्नर फिनिशिंग बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। इसकी सेकेंडरी कटिंग एज नीचे की तरफ तथा मेन कटिंग एज उसी की ऊपर ही होती है साइड में और इससे कॉर्नर तक फिनिशिंग दी जा सकती है बोरिंग में। कार्बाइड टिप टूल का वर्गीकरण अगर हम करें तो एक टेबल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। कार्बाइड टिप टूल को वर्गीकृत करने के लिए आप चित्र में देख सकते हैं क्लासिफिकेशन है, इधर डेजिग्नेशन दिया हुआ है, डेजिग्नेशन, आइडेंटिफिकेशन, कलर। तो फर्स्ट है P01, P10, P20, P30, P40 एंड P50। P अल्फ़ाबेट से जो हम डिनोट करते हैं, ये जो इस टाइप की जो कार्बाइड टिप होंगी वह ब्लू कलर की होंगी, इनका रंग जो होता है नीला होता है। P01 से लेकर P50 तक कार्बाइड टिप्स होती हैं, उनका कलर नीला होता है। कार्बाइड टिप और कटिंग स्पीड दी हुई है यहाँ पर। एरो की दिशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन को शो कर रही है, यानी कि P50 टूल के लिए, P50 वाले टूल के लिए रेजिस्टेंस टू वियर, क्षय प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तथा P40 वाले की उससे अधिक होगी और P01 वाले की सबसे अधिक होगी। एरो का जो डायरेक्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है। ऐसे ही अगर टफनेस की बात करें, यानी कि कितना टफ है मेटल, तो P01 वाली कार्बाइड टिप जो होगी उसकी टफनेस कम होती है तथा P50 वाली कार्बाइड टिप की टफनेस अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। कटिंग स्पीड की बात की जाएगी अगर, तो P50 वाली कार्बाइड टिप टूल की कटिंग स्पीड कम होती है, जबकि P01 की कटिंग स्पीड सबसे अधिक होती है। क्योंकि कटिंग स्पीड और फीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो P01 की कटिंग स्पीड अगर ज़्यादा है तो P01 की फीड कम होगी और उसी के बढ़ते हुए क्रम में हम रखेंगे P50 की कटिंग फीड जो है वो अधिक दी गई है। तो P01 को हम कहाँ प्रयोग करते हैं और उसकी मशीनिंग कंडीशन क्या है, ये इस चित्र में दर्शाया गया है। मटेरियल टू बी मशीन्ड एंड मशीनिंग कंडीशन। तो फर्स्ट है कि स्टील की कास्टिंग के लिए P01 को हम प्रयोग करते हैं और इसके लिए कटिंग स्पीड को हाई
तथा फीड को कम रखा जाता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि P1 की कटिंग स्पीड अधिक है और फीड कम है। तो आप जब भी स्टील और स्टील की कास्टिंग करते हैं तो हम P01 कार्बाइड टिप का प्रयोग करते हैं और इसकी कटिंग स्पीड ज़्यादा होती है और फीड कम होती है। नेक्स्ट है P10 का प्रयोग करते हैं स्टील और स्टील की कास्टिंग के लिए, इसका भी हम प्रयोग करते हैं और इसके लिए कटिंग स्पीड हाई और फीड लो टू मीडियम होती है। कम से हम थोड़ा अधिक बढ़ा सकते हैं, मीडियम तक रखते हैं फीड। इसी प्रकार थर्ड P20 है। P20 में स्टील कास्टिंग, मैलिएबल कास्ट आयरन की मशीनिंग कर सकते हैं। इससे हम फॉर्मिंग लॉन्ग चिप्स, स्टील की कास्टिंग के लिए, मैलिएबल कास्ट आयरन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें टर्निंग, मिलिंग, कटिंग, टर्निंग मिलिंग के लिए कटिंग स्पीड और फीड को मीडियम रखते हैं। जब भी हम P20 को प्रयोग करेंगे तो कटिंग स्पीड और फीड दोनों ही मीडियम रखी जाएगी। P30 की बात करें तो P30 में स्टील की कास्टिंग, मैलिएबल कास्ट आयरन, ये इसके लिए प्रयोग करते हैं और इसमें भी कटिंग स्पीड मीडियम टू लो रखते हैं, मीडियम से लेकर लो तक जाती है और फीड मीडियम टू हाई होती है। P40 के लिए स्टील की कास्टिंग के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। टर्निंग, प्लेनिंग, शेपिंग के लिए कटिंग स्पीड को कम रखी जाती है और फीड को हाई रखा जाता है और रेक एंगल हाई रखा जाता है इसमें। P50 प्रयोग किया जाता है, ये भी स्टील और स्टील की कास्टिंग के लिए प्रयोग की जाती है। इसके लिए कटिंग स्पीड को कम रखा जाता है और फीड को अधिक रखा जाता है। ये फर्स्ट, अब जितने भी टिप्स हैं P01 से लेके P50 तक, इनका कलर ब्लू होता है, ये ब्लू कलर में आती हैं। नेक्स्ट है M कलर जो आइडेंटिफाई करता है वो येलो, M येलो को आइडेंटिफाई करता है। येलो का मतलब है कि ये जो M10, M20, M30 की जो कार्बाइड टिप्स होंगी ये येलो कलर की होंगी। M10 का प्रयोग स्टील की कास्टिंग के लिए करते हैं, मैग्नीज स्टील के लिए, ग्रे कास्ट आयरन के लिए, एलॉय कास्ट आयरन, इन सब की मशीनिंग के लिए हम M10 का प्रयोग करते हैं और इसके लिए कटिंग स्पीड मीडियम टू हाई रखते हैं तथा फीड लो टू मीडियम रखते हैं। M20 का प्रयोग भी स्टील और स्टील की कास्टिंग के लिए ऑस्टेनाइट, मैग्नीज स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, स्फेरॉइज्ड कास्ट आयरन एंड मैलिएबल कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए हम M20 टिप का प्रयोग करते हैं, कार्बाइड टिप का, और इसकी कटिंग स्पीड मीडियम होती है और फीड भी मीडियम रखी जाती है। M30 की बात करें तो स्टील की कास्टिंग, ऑस्टेनाइट स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, रेजिस्टिंग एलॉय, हीट रेजिस्टिंग एलॉय, इनके लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड और मीडियम रखी जाती है तथा फीड मीडियम या हाई रख सकते हैं हम। इसी प्रकार M40 का देखेंगे तो M40 फ्री कटिंग स्टील, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील, ब्रास एंड हाई लाइट एलॉयज के लिए प्रयोग किया जाता है। टर्निंग प्रोफाइलिंग के लिए इसमें कटिंग स्पीड को कम रखते हैं और फीड को अधिक रखते हैं, जैसा कि आप इसमें एरो से देख सकते हैं। K01 से लेकर K40 तक की जो कार्बाइड टूल्स होते हैं, कार्बाइड टिप्स अवेलेबल होती हैं, उनका कलर रेड होता है। K01 से लेकर K40 का कलर रेड होता है। इनमें भी इनका K01 का प्रयोग हम वेरी हार्ड ग्रे कास्ट आयरन के लिए करते हैं। चिल्ड कास्टिंग ऑफ हार्डनेस अप टू 60 HRC एल्युमिनियम एलॉयज के लिए, इन सब के मशीनिंग के लिए हम K01 को प्रयोग करते हैं और इसके लिए कटिंग स्पीड हाई रखते हैं और फीड को कम रखते हैं। K10 का प्रयोग ग्रे कास्ट आयरन ऑफ हार्डनेस मोर देन 220 HB, जिन ग्रे कास्ट आयरन जिसकी हार्डनेस 220 HB से ज़्यादा होती है उसके लिए हम K10 का प्रयोग करते हैं और इसमें कटिंग स्पीड इसकी अपेक्षा K01 की अपेक्षा कम रखते हैं और फीड थोड़ा उससे अधिक रखते हैं। K20 जो टिप होती है वह भी ग्रे कास्ट आयरन जिसकी हार्डनेस ग्रे कास्ट आयरन के लिए प्रयोग की जाती है। नॉन फेरस मेटल्स सच एज कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम
इन सब के लिए मशीनिंग के लिए K20 कार्बाइड टिप प्रयोग की जाती है। टर्निंग, मिलिंग, प्लेनिंग, रीमिंग, ब्रोचिंग इत्यादि ऑपरेशन हम कर सकते हैं इसमें इस टूल से, इस बिट से। तथा इसकी जो कटिंग स्पीड होती है K01 और K10 की अपेक्षा कम रखते हैं और फीड इसकी अपेक्षा अधिक होती है। K30 की बात करें तो यह प्रयोग की जाती है सॉफ्ट ग्रे कास्ट आयरन के लिए, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील के लिए और लैमिनेटेड वुड के लिए। इसका प्रयोग करते समय हम टर्निंग, प्लेनिंग, शेपिंग, मिलिंग इन सब के लिए हम इसका K30 नंबर जो बिट है इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए कटिंग स्पीड को कम तथा फीड को अधिक रखा जाता है। K40 जो बिट होती है इसका कलर भी रेड होता है, ये सारी रेड कलर की होती हैं और इनका प्रयोग हम सॉफ्ट एंड नेचुरल वुड, हार्ड नेचुरल वुड के लिए, नॉन फेरस मेटल्स के लिए प्रयोग करते हैं। टर्निंग, मिलिंग, प्लेनिंग, शेपिंग इत्यादि ऑपरेशन हम इसके द्वारा कर सकते हैं तथा इसमें कटिंग स्पीड को कम रखते हैं और फीड को ज़्यादा रखते हैं। इस प्रकार से हम कार्बाइड टिप टूल को वर्गीकृत कर सकते हैं ऑपरेशन और काटे जाने वाली धातु के आकार के अनुसार तथा ये कार्बाइड टिप्स अलग अलग कलर्स की होती हैं जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा है। थ्रो अवे कार्बाइड टिप टूल्स। थ्रो अवे सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा था ब्रेस्ड कार्बाइड टिप टूल्स, सेकंड है थ्रो अवे कार्बाइड टिप टूल्स। थ्रो अवे कार्बाइड टिप टूल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया यह विशेष प्रकार के टूल्स होते हैं जो अलग अलग टूल होल्डर में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं। ये जो पीछे ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये टूल होल्डर्स हैं और ये हैं कार्बाइड टिप। इन बिट को या इन टिप्स को हम इस टूल की शैंक पर ब्रेज नहीं करते हैं, इन्हें हम अलग अलग टूल होल्डर में पकड़कर प्रयोग करते हैं। यह जो टूल होल्डर होता है यह इसमें अलग अलग स्लॉट्स बने होते हैं, जैसे कि आयताकार स्लॉट होता है और इसमें कार्बाइड टिप को क्लैम्प करने के लिए स्क्रू लगा होता है, जिससे कार्बाइड बिट को हम इस पर क्लैम्प करते हैं, स्क्रू से टाइट कर देते हैं। जब टिप हमारी फिट हो जाती है तो उसमें क्लियरेंस तथा रे कोण सही आता है। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इनका क्लियरेंस और रे कोण सही आए, जिससे कि हमारा कटिंग ऑपरेशन ईजिली हो सके। ये अलग अलग आकार के अवेलेबल होते हैं, अलग अलग आकार की होती हैं ये बिट भी, जैसे कि आपकी त्रिकोण, ये त्रिकोण दिया गया है, दिखाई गई है त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल शेप की। चौकोर होती हैं, आयताकार, गोल, चौरस, त्रिकोण, पंचभुज आदि कई आकार की ये बिट होती हैं और इन्हीं बिट को हम इंसर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम टूल होल्डर में पकड़ कर प्रयोग करते हैं। इनकी पकड़ ही बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। और थ्रो अवे कार्बाइड टिप टूल्स के अलग अलग टूल होल्डर्स हैं। कार्बाइड टिप या इंसर्ट को स्पेसिफाई कैसे करेंगे हम? कार्बाइड टिप का स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो कार्बाइड टिप को स्पेसिफाई करने के लिए हम 10 तत्वों द्वारा इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, 1, 2 से लेकर 10 तक। तो फर्स्ट नंबर जो दिया गया है, फर्स्ट आप देखें, अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट नंबर है बेसिक साइज़ को डिनोट करता है कि कार्बाइड टिप टूल किस साइज़ का है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है T, तो T का मतलब है जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं, कार्बाइड टिप जो हम प्रयोग कर रहे हैं वह टिप T यानी कि ट्रायंगुलर शेप की होगी, त्रिकोण ऐसी होगी। तो ये पहला पोजीशन जो होता है वह बेसिक साइज़ को डिफाइन करता है, ये बेसिक साइज़ को बताता है। सेकंड, क्लियरेंस एंगल कितना है इसमें, क्लियरेंस कोण, जैसे P है, यहाँ पर P अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका क्लियरेंस कोण अलग अलग होता है। हर टिप का क्लियरेंस कोण जो बिट्स होती हैं कार्बाइड की, उनका अलग अलग एंगल होता है। तो इसमें ये P जो है ये क्लियरेंस, सेकंड नंबर क्लियरेंस कोण को दिखा रहा है। M थर्ड नंबर पे M शो कर रहा है, ये टॉलरेंस की श्रेणी को दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? टॉलरेंस की श्रेणी। तो बिट के लिए अलग अलग बिट के लिए यहाँ पर M अलग अलग डिजिट अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं जिनकी टॉलरेंस अलग अलग होती है।
फोर्थ नंबर विशिष्ट गुणों को दर्शाता है, फोर्थ नंबर विशिष्ट गुण को बताता है। फिफ्थ नंबर साइज बताता है, कटिंग एज का साइज क्या है। जब हम कटिंग करते हैं तो जो कार्बाइड टिप प्रयोग करते हैं उसकी कटिंग एज का साइज कितना है ये बताता है फिफ्थ नंबर, यानी कि यहाँ पर 12 mm इसकी कटिंग एज है। सिक्स पर हम क्या दर्शाता है, मोटाई को, यानी कि थिकनेस, थिकनेस कितनी है, कार्बाइड बिट जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है, यह हम 6 नंबर पे दर्शाते हैं। इसको हम 6 नंबर पे 6 पोजीशन पे दर्शाते हैं। सेवन्थ पोजीशन जो होती है, सेवन्थ पे हम क्या लिखते हैं, ये क्या बताता है, नोज़ की रेडियस, नोज़ रेडियस कितनी है। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, 0.5, इसका मतलब है नोज़ रेडियस है वो 0.5 mm है, इसका मतलब नोज़ रेडियस यहाँ पर 0.5 mm है। सेवन्थ नंबर पोजीशन नोज़ रेडियस को बताती है। एट्थ, कटाई की दिशा, किस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है। फर्स्ट ये जो एट्थ पोजीशन है कि किस दिशा में कटिंग करनी है, इसको दर्शाएगा। नाइन्थ और टेंथ में अतिरिक्त विवरण होता है, जैसे कि कंपनी का अपना अलग ग्रेड होता है, ग्रेड वगैरह दर्शाते हैं। तो ये इस प्रकार से हम 10 तत्वों के द्वारा कार्बाइड टिप्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट बेसिक साइज को, सेकंड क्लियरेंस कोण को, थर्ड टॉलरेंस की श्रेणी को बताता है, फोर्थ विशिष्ट गुणों को दर्शाता है, फिफ्थ साइज को बताता है, सेवन्थ थिकनेस को बताता है कि टूल की थिकनेस क्या है, सिक्स नंबर, सेवन्थ नंबर नोज़ को, नोज़ रेडियस, एट्थ नंबर कटाई की दिशा यानी कि डायरेक्शन कटिंग की, एंड इसमें अतिरिक्त विवरण होते हैं, जैसे कि अगर हम कंपनी का ग्रेड वगैरह इसमें डिफाइन किया जाता है। इस प्रकार से हम कार्बाइड टिप्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। कार्बाइड थ्रो अवे टूल होल्डर्स, जब हम कार्बाइड टिप को थ्रो अवे कार्बाइड टिप को प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें टूल होल्डर की आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनको जिससे पकड़ते हैं हम कार्बाइड टिप्स को, उन्हें हम टूल होल्डर कहते हैं, या इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इन पे आसानी से अलग अलग आकार की या शेप की कार्बाइड टिप को इस पर फिट किया जा सके। इस प्रकार के होल्डर में कॉर्नर में एक स्लॉट कटा होता है, इसी स्लॉट में एक होल होता है जिसमें हम कार्बाइड टिप को फिट करते हैं। स्क्रू की सहायता से इसको हम फिट कर देते हैं, या एलन की या स्क्रू की सहायता से कार्बाइड टिप को इसमें सेट किया जाता है। यह एक्सटर्नल और इंटरनल ऑपरेशन के लिए अलग अलग ऑपरेशन के लिए अवेलेबल होते हैं, अलग अलग आकार में होते हैं। इन कार्बाइड टूल होल्डर्स, थ्रो अवे कार्बाइड टूल होल्डर्स को हम ये एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। थ्रो अवे टूल होल्डर के भाग, अगर थ्रो अवे टूल होल्डर के भाग के बारे में देखें तो फर्स्ट नंबर है होल्डर, जैसा कि ये दिखाया गया, इसको हम होल्डर बोलते हैं, ये होल्डर है। इसमें स्प्रिंग पिन, सेकंड है स्प्रिंग पिन, यहाँ पर जो ये दर्शाया गया स्प्रिंग पिन है, इसमें इंसर्ट को फिट करते हैं, इंसर्ट या जो बिट होती हैं कार्बाइड की उनको फिट किया जाता है। शिम, थर्ड नंबर है शिम। शिम का कार्य होता है, शिम नीचे लगा होता है, शिम का कार्य होता है कि कार्बाइड बिट को टिल्ट करने के लिए शिम लगाया जाता है। किसी एंगल पर टिल्ट करना है, झुकाव देना है, तो उसमें शिम को लगाते हैं और शिम के पीछे शिम पिन लगा होता है जिससे कि हम शिम को टाइट करते हैं। फोर्थ है इंसर्ट्स, इंसर्ट्स यानी कि बिट, इसमें हम बिट को प्रयोग करते हैं। सिक्स है शिम पिन है, उसके बाद शिम पिन से हम शिम को टाइट करते हैं। चिप ब्रेकर, इंसर्ट्स, किसी इंसर्ट्स में या टूल्स में कार्बाइड टिप्स में चिप ब्रेकर्स लगे होते हैं, जिससे कि चिप ब्रेकर का कार्य होता है कि जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो जब लंबी लंबी चिप्स निकलने लगती हैं उनको तोड़ना जिससे कि वह बहुत अधिक लंबी ना हो और उससे कटिंग ऑपरेशन में कोई भी परेशानी, दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर लंबी चिप्स निकलेंगी वह उससे हमें चोट भी लग सकती है और वह ऑपरेशन में उस पर बार बार इकट्ठा होने लगेंगी, जिससे कि जो है ऑपरेशन करने में डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो इस वजह से चिप ब्रेकर लगा होता है जिससे कि जो चिप्स निकल रही हैं उनको तोड़ते जाते हैं। क्लैंप से हम ऊपर चिप ब्रेकर को, ये दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, चिप ब्रेकर दिया हुआ है
और क्लैंप यहाँ पर फिट करते हैं टूल होल्डर में पीछे की तरफ, यहाँ फिट करके और इससे चिप ब्रेकर को और इंसर्ट को टाइट कर देते हैं। क्लैंप स्क्रू की सहायता से क्लैंप को टाइट किया जाता है। तो ये 8 प्रकार हैं थ्रो अवे टूल होल्डर के भाग हैं ये। सावधानियाँ, जब हम कार्बाइड टिप टूल्स का प्रयोग करते हैं तो ये हमें स्पीड को ध्यान में रखना होता है। कम स्पीड पर कार्बाइड टिप टूल्स को प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्बाइड टिप टूल्स को अधिक स्पीड पर ही हम प्रयोग करते हैं। सेकंड है, एसेंट्रिक जॉबों पर कार्बाइड टिप टूल्स को प्रयोग नहीं करना चाहिए। एसेंट्रिक जॉब होते हैं जो उन पर हम कार्बाइड टिप टूल्स नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि झटका लगने से वह टूट सकते हैं। कार्बाइड टिप टूल्स हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, तो यह ज़्यादा कंपन नहीं सहन कर पाते हैं। अगर इन पर कंपन लगता है तो यह झटके से टूट जाते हैं। थर्ड नंबर है, कट को जॉब के बीच में नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कटिंग कर रहे होते हैं तो अगर हम अचानक से मशीन बंद करेंगे या कट लगाएंगे या अचानक से रोकेंगे तो भंगुर होने के कारण यह टूल टूट सकते हैं। ज़्यादा इन्हें कसना भी नहीं चाहिए, कस देते हैं कभी कभी हम तो यह टूट जाते हैं। इनका प्रयोग झटके के साथ, जैसा कि पहले मैंने बताया है, झटके के साथ हम कभी भी कार्बाइड टिप टूल्स को प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह भंगुर होते हैं और भंगुर होंगे तो अगर झटका लगेगा तो यह टूट जाएंगे। जब भी कार्बाइड टिप टूल्स को हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमें कूलेंट को प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। कूलेंट का प्रयोग करने का फ़ायदा यह भी है कि उससे जो चिप्स हमें कटिंग के दौरान निकलती हैं वह इजीली बाहर निकल जाती हैं। टूल भी ठंडा होता रहता है, वह जल्दी ख़राब नहीं होता है, धार उसकी अधिक समय तक चलती है, टूल की जो जीवन काल है वो बढ़ जाता है। प्रशिक्षण का सारांश, आज मैंने आप लोगों को कार्बाइड टिप टूल्स के बारे में बताया, उसका परिचय दिया है कि कार्बाइड टिप टूल्स कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अधिक कटिंग स्पीड के लिए कार्बाइड टिप टूल्स को हम प्रयोग करते हैं। जब कटिंग स्पीड कम होती है तो उसके लिए हम हाई स्पीड स्टील टूल या हाई कार्बन स्टील टूल को प्रयोग करते हैं। कार्बाइड टिप टूल्स के प्रकार के बारे में देखा है कि कार्बाइड टिप टूल्स 2 प्रकार के होते हैं, ब्रेस्ड कार्बाइड टिप टूल्स और थ्रो अवे कार्बाइड टिप टूल्स। जो ब्रेस्ड कार्बाइड टिप टूल होते हैं वह किसी अलग धातु की शैंक पर बिट को ब्रेस्ड करके बनाए जाते हैं और थ्रो अवे टूल होल्डर में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं। कार्बाइड टिप टूल के वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा है, अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है इनको। इसका स्पेसिफिकेशन तथा सावधानियां आज हमने पढ़ा है। प्रयुक्त संदर्भ मैंने निमीज ई बुक ऑफ टर्नर थ्योरी तथा बेसिक टर्नर थ्योरी राज एंड रंजीत से लिया है। आज मैंने आप लोगों को सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करती हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।